हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं जो प्रीवियस टॉपिक हमारा छोटा था, दैट इज स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये फोर्थ स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, जिसमें इन्वॉल्व होता है एग्जीक्यूशन ऑफ नर्सिंग केयर प्लान का एग्जीक्यूशन होता है, और जिसको हमने डिराइव किया था प्लानिंग फेज में। तो इम्प्लीमेंटिंग ऐसा एक्शन फेज होता है जिसमें नर्स परफॉर्म करती है नर्सिंग इंटरवेंशंस को। नर्सिंग इंटरवेंशंस को परफॉर्म करिए कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज़। और इसमें क्या होगा, वो चीज़ों को एक्टिविटीज़ को करती है और उनको डॉक्यूमेंटेशन करती है। और इम्प्लीमेंटिंग स्किल्स में क्या आ गया, आपका कॉग्निटिव स्किल आ गया, इंटरपर्सनल स्किल आ गया, और टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं। इम्प्लीमेंटिंग स्किल्स में 3 तरीके की स्किल्स है, कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल स्किल्स। देन स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स कैसी होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। टेक्निकल स्किल्स में आता है मैनिपुलेटिंग इक्विपमेंट, गिविंग इंजेक्शंस, बैंडेजिंग, मूविंग, लिफ्टिंग एंड रिपोजिशनिंग द क्लाइंट। Process of implementing, reassessing the client, determining the nurse's need for assistance। तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो होता है, पहला प्रोसेस है पेशेंट को, क्लाइंट को रीअसेस करना, फिर से देखना, फिर से इंफॉर्मेशन लेना। देन नर्सेस डिटरमाइनिंग द नर्सेज नीड और द डिटरमाइनिंग द नर्सेज नीड फॉर असिस्टेंस। अब नर्सेज की जो ज़रूरत है उसको पहचानना असिस्टेंस के लिए, इम्प्लीमेंट करना नर्सिंग इंटरवेंशंस को, सुपरवाइज करना डेलीगेटेड केयर को, जो दी जाने वाली केयर है उसको सुपरवाइज करना, डॉक्यूमेंटिंग द नर्सिंग एक्टिविटीज़, जो नर्सिंग एक्टिविटीज़ है उनको डॉक्यूमेंट करना। रीअसेसिंग द क्लाइंट मीन्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरवेंशन द नर्स मस्ट रीअसेस द क्लाइंट टू मेक श्योर द इंटरवेंशन स्टिल नीडेड। अब इम्प्लीमेंट करने से पहले एक इंटरवेंशन को जो नर्स को रीअसेस करना चाहिए क्लाइंट को, जिससे कि वो श्योर कर सके जो इंटरवेंशन अभी भी ज़रूरत है या नहीं है। डिटरमाइन करना नर्सेज नीड फॉर असिस्टेंस। व्हेन इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन, तो नर्स को जो है उसकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ कारणों की वजह से। वो कारण क्या है, असिस्टेंस वुड रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन द क्लाइंट। अगर कोई आके उसको असिस्ट कर देगा तो जो पेशेंट क्लाइंट का जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है, और जो नर्स है वो अनेबल होती है इम्प्लीमेंट करना नर्सिंग एक्टिविटी को सेफली और एफिशिएंट अलोन। अगर वो अकेली होगी तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो जो नर्स अगर नर्स में नॉलेज का लैक है, स्किल्स का लैक है एक पर्टिकुलर नर्सिंग एक्टिविटी को, उस वजह से उसको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशंस, जो नर्स एक्शंस जो है वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्लेन करना क्लाइंट को कि क्या इंटरवेंशन किया जाने वाला है। इंश्योर करो क्लाइंट की प्राइवेसी को इंश्योर करना है हमें। सुपरवाइजिंग द डेलीगेटेड केयर, अगर केयर डेलीगेटेड टू अदर हेल्थ केयर पर्सनल, द नर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंट्स ओवरऑल केयर। अगर जो दूसरे हेल्थ केयर पर्सनल भी उसको केयर को देने में मदद करें तो जो नर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगी क्लाइंट की ओवरऑल केयर के लिए। इंश्योर करो कि जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए क्लियर प्लान के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंटिंग द नर्सिंग एक्टिविटीज़, नर्स जो है कंप्लीट करती है इम्प्लीमेंटिंग फेज को बाय रिकॉर्डिंग द इंटरवेंशंस एंड क्लाइंट रिस्पॉन्सेज इन द प्रोग्रेस नोट। अब वो जो प्रोग्रेस नोट बनाती है तो वो क्या करती है, रिकॉर्ड करती है इंटरवेंशंस को, क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज को, पार्ट ऑफ परमानेंट क्लाइंट रिकॉर्ड। और डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं तो ये परमानेंट क्लाइंट रिकॉर्ड का पार्ट हो जाता है। और जो नर्सिंग एक्शंस है वो कम्युनिकेट होते हैं थ्रू वर्बली, और वर्बली भी कम्युनिकेट होते हैं और रिटन में भी कम्युनिकेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इम्प्लीमेंटेशन एक्यूट पेन हो रहा है यूरेथ्रा में अ क्लाइंट विद यूटीआई, तो प्लानिंग क्या करेंगे, एसेस पेन नोटिंग लोकेशन, इंटेंसिटी स्केल ऑफ 0 to 10 एंड ड्यूरेशन। तो उसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा कि क्लाइंट को कंप्लेन कर रहा है कि बर्निंग पेन हो रहा है इन यूरेथ्रा में ड्यूरिंग
मिक्चुरेशन मतलब जब उसको यूरिन की अर्ज हो रही है तो उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जिसका स्कोर है 5/10। तो और वो 15 मिनट के लिए लास्ट कर रहा है हर यूरिनेशन के साथ, ठीक है। और इनक्रेज करना है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, तो ओरल और आईवी थेरेपी हम शुरू कर सकते हैं। NS10 ड्रॉप्स पर मिनट के अकॉर्डिंग पे सेट कर सकते हैं इसको। इनटेक क्या है 3000 ml एंड आउटपुट क्या है, आउटपुट जा रहा है 2200 ml फॉर द लास्ट 24 आवर्स के लिए। पिछले 24 आवर्स में थे तो ये हुआ। ऑब्जर्व करो चेंजेस मेंटल स्टेटस बिहेवियर में और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरेमिक लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल थे। यूरिया 18 मिलीग्राम पर डे, क्रिएटिनिन 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और क्लाइंट हैज़ अप्रोप्रिएट मेंटल स्टेटस बिहेवियर, अगर इतना क्रिएटिनिन है और इतना यूरिया है तो अप्रोप्रिएट मेंटल स्टेटस बिहेवियर है। देन आपका आता है स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन फिफ्थ और लास्ट फेज है नर्सिंग प्रोसेस का। इवैल्यूएटिंग मतलब होता है एक प्लान्ड ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी जिसमें क्लाइंट और हेल्थ केयर पर्सनल्स जो है वो डिटरमाइन करेंगे क्लाइंट की प्रोग्रेस टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड आउटकम्स। इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान help to determine whether the nursing interventions should be terminated या इफ़ेक्टिवनेस बतानी है हमें, है ना, कि कितना इफेक्टिव रहा और कैसे मतलब इंटरवेंशंस की अब हटा देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। इवैल्यूएशन कंटिन्यूस है, परफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिक इंटरवल्स पे। थ्रू इवैल्यूएटिंग नर्सेज डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शन। इवैल्यूएशन के थ्रू ही नर्स जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करती है और अकाउंटेबिलिटी को अपने एक्शन के लिए। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, कलेक्टिंग करो डेट रिलेटेड टू द डिजायर्ड आउटकम और रिलेट करो नर्सिंग एक्टिविटीज़ को विद आउटकम्स के साथ, कंटिन्यू करो, मॉडिफाई करो या फिर टर्मिनेट भी कर दो नर्सिंग केयर प्लान। अब करना है हमें डेट को कलेक्ट करना है, डेटा को कलेक्ट करना है रिलेटेड टू द डिजायर्ड आउटकम्स, कलेक्टिंग द डेट। अब यूजिंग क्लियरली स्टेटेड प्रिसाइज और मेजरेबल डिजायर्ड आउटकम एज अ गाइड, तो हमें एक क्लियरली स्टेटेड और शॉर्टली लिखा हुआ मेजरेबल डिजायर्ड आउटकम हमें यूज़ करना है गाइड के जरिए से। कंक्लूजन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट वेदर गोल्स, जो हमने गोल बनाया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। कलेक्ट बोथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट करो। डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड कंसाइसली एंड एक्यूरेटली टू फैसिलिटेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इवैल्यूएटिंग प्रोसेस। और डेटा को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कंसाइसली और एक्यूरेटली, जिससे कि जो नेक्स्ट पार्ट जो इवैल्यूएटिंग प्रोसेस का वो फैसिलिटेट हो जाए। कंपेयर करो डेटा को विद आउटकम्स के साथ। बोथ द नर्स और क्लाइंट जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं कंपेयर करने में क्लाइंट के एक्चुअल रिस्पॉन्स को विद द डिजायर्ड आउटकम के साथ। थ्री पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या है, द गोल वॉज मेट, द गोल वॉज पार्शली मेट, द गोल वॉज नॉट मेट। आफ्टर डिटरमाइनिंग वेदर द गोल मेट, द नर्स राइट एन इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। अब डिटरमाइन करने के बाद कि गोल मेट हुआ या नहीं हुआ तो नर्स जो है वो एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट लिखती है। और इवैल्यूएशन स्टेटमेंट क्या होगी उससे, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ कंक्लूजन एंड सपोर्टिव डेटा। उसमें एक कंक्लूजन होगा और एक सपोर्टिव डेटा लिखा होगा इवैल्यूएशन स्टेटमेंट में। देन आपका आता है रिलेटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़ विद आउटकम्स, डिटरमाइनिंग वेदर नर्सिंग एक्टिविटीज़ हैड एनी रिलेशन टू द आउटकम। अब हमें ये भी पता लगाना है कि जो नर्सिंग एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं कि तो वो कोई आउटकम लेकर आ रही है या नहीं आ रही है ना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप फॉर द नर्सिंग एक्शंस टू द क्लाइंट रिस्पॉन्सेज। अब एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर नर्सिंग एक्शंस टू द क्लाइंट रिस्पॉन्सेज। Drawing conclusions about problem status. The nurses uses the judgments about goal achievement to determine whether the care plan was effective in resolving or reducing or preventing client problem. जो nurse judgment का use करते हैं about goal achievement to determine whether care plan was effective था problem को resolve करने में, reduce करने में या prevent करने में। Now conclusion क्या है, when goals met, the actual problem stated in the nursing diagnosis has been resolved, the potential problem is being prevented, the actual problem still exists even though some goals are being met. When goals partially met or not met, अब जब गोल्स हमारे पार्शली हो गए या फिर हमें गोल अचीव नहीं कर पाए तो केयर प्लान में नीड टू बी रिवाइज, उसको रिवाइज करेंगे,
प्रॉब्लम जो है अभी भी पार्शली रिजॉल्व हुई है, केयर प्लान does more not need a revise because the client merely need more time to achieve previously established goals. Next आता है continuing, modifying or terminating the nursing care plan. After drawing the conclusion about the status of the client problem, the nurse modifies the care plan as indicated. Example for evaluation. At the end of 8 hours, patient pain has reduced as evidenced by pain score 2 out of 10 and improved activity. 8 घंटे बाद पेशेंट का पेन जो है रिड्यूस हुआ एज एविडेंस बाय जिसका पेन स्कोर था 2 आउट ऑफ 10 एंड इम्प्रूव हुई है एक्टिविटी. Thank you so much for watching my video. Do like, subscribe and share to my channel.